divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज के हमारे डीप टॉक सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई नो आप इस डीप टॉक का बहुत इंतज़ार कर रहे थे। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे आपके मेल्स भी आते हैं रिगार्डिंग कि आप डीप टॉक सीरीज़ बहुत इंजॉय कर रहे थे और आपकी रिक्वेस्ट थी कि मैं ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करूँ, लव, स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन, क्वांटम फिजिक्स और भी सारे यूनिवर्सल लॉज के ऊपर। और इसी टॉपिक के ऊपर आज की मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे आपने टाइटल में पढ़ लिया है कि क्या हम ऐसा करें कि हमारे पर्सन, हमारा लवर हमारे जीवन में वापस आए। नाउ ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है एंड डीप टॉक का ये अर्थ है कि मैं यहाँ पर आपकी सोल से बात करना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं आपसे एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करना चाहती हूँ कि एक्चुअली ऐसा कोई आपके जीवन में है जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, फिर आप सेपरेशन में हैं, आप रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स या प्रॉब्लम्स अनुभव कर रहे हैं। एंड हाउ कैन वी यूज द लॉ, द यूनिवर्सल लॉ, द लॉ ऑफ अजम्पशन, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन और जो भी इस यूनिवर्स के लॉज हैं उसकी मदद से हम किस प्रकार मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि वो पर्सन हमारे ज़िंदगी में वापस आए। तो यहाँ पर मैं फेमिनिन ऊर्जा और फेमिनिन एनर्जी के ऊपर भी बात करूँगी एंड ऑल ऑफ दिस इज कमिंग फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके ना, मेरा सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस है वो लव एंड रिलेशनशिप्स में रहा है, नॉट विथ मल्टीपल पीपल और समथिंग लाइक दैट, बट जस्ट लाइक इन अ वे कि जिसमें मैं बहुत गहराई में गई हूँ इस टॉपिक के एंड मैंने बहुत सारे जो इमोशनल तल होते हैं, प्रेम के तलों को जिया है बहुत बहुत गहराई से, राइट। एंड तो मुझे ऐसा लगता है मैं हमेशा से कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहती थी क्योंकि जब मैं बहुत अकेला फील करती थी मेरी लाइफ में, तो मुझे चाहिए था कि कोई मुझे समझाए, कोई मुझे बताए, क्योंकि ये जो लव रिलेटेड एनर्जीज होती है डायरेक्टली हमारे दिल पर ऐसे एक तीर की तरह चुभती है और हम इस सिचुएशन में चाहते हैं कि कोई हमें मिले, कोई हमें सही रास्ता दिखाए, राइट, कोई हमें डिविनिटी की तरफ उस सिचुएशन से ले जाए, कोई हमारा हाथ थामे, राइट। एंड आई वांट टू बी दैट फोर्स इन योर लाइफ। अगर मैं थोड़ी सी आपकी मदद कर पाऊँ इन दिस सिचुएशन देन आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल, राइट। सो लेट्स गेट विद द टॉपिक कि जिस चीज़ के लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है कि ये चीज़ें करें और वो 100% आपकी ज़िंदगी में लौट आएंगे। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, राइट, इफ़ यू सपोर्ट द रियल माय डियर व्यूअर्स, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें बिकॉज बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपको गलत दिशा में गाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको ऑब्सेसिव बना रहे हैं किसी चीज़ के प्रति एंड दैट इज़ द रॉन्ग वे ऑफ मैनिफेस्टिंग। यहाँ पर मैं आपको सारी डिटेल में सारे सीक्रेट्स, सारी बातें शेयर करूँगी और क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं इसमें इसका सारा एसेंस शेयर करूँगी इस टॉपिक के ऊपर। बट द इन्फॉर्मेशन और द सीक्रेट डज नॉट एंड हियर, देयर इज सो मच मोर, बट डेफिनेटली आई नीड योर सपोर्ट ताकि मैं ये सीरीज़ और भी आप सभी लोगों के लिए बना पाऊँ। नाउ क्या होता है, कमिंग बैक टू अ टॉपिक लाइक जिससे हम अपने लवर से, हम अपने प्रेमी से बहुत प्यार करते हैं और किसी रीज़न की वजह से हमारा सेपरेशन हो जाता है और इट्स लाइक द फर्स्ट थिंग दैट वी डू एज अ फेमिनिन, लाइक अगर आप फेमिनिन एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं, इट डज नॉट मैटर अगर आप मेल हैं फीमेल हैं, बट जनरली हम क्या करते हैं, उस पर्सन के पीछे भागते हैं, वी चेज दैम, वी चेज लव, राइट, वी चेज, हम भागते हैं। ये नेचुरल हमारी ह्यूमन इंस्टिंक्ट होती है कि कुछ भी ऐसा हमारी फिजिकल रियलिटी में सही नहीं जा रहा है उसके पीछे भागो, उस पर्सन को कन्विंस करो। एंड आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप में से काफ़ी लोग उस सिचुएशन में भी आ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं हमारे भीतर ऐसा लगता है कि हम भीख मांग रहे हैं प्यार की, हम किसी से भीख मांग रहे हैं कि हमें तुम रिस्पेक्ट दो, हमें तुम प्यार दो, मेरी वैल्यू देखो, मुझे देखो, मुझे देखो। जब भी हम इस एनर्जी में होते हैं माय डियर व्यूअर्स, जब भी हम इस एनर्जी में होते हैं तब नेचुरली इस ब्रह्मांड का लॉ है कि जिस भी चीज़ को आप एक चेजिंग एनर्जी, ऑब्सेसिव एनर्जी में किसी चीज़ के आप पीछे जाते हैं तो आप इस यूनिवर्स को संकेत दे रहे हैं कि मेरे पास वो नहीं है, आई लैक समथिंग, आई लैक समथिंग। और जब भी ये लैक कॉन्शियसनेस में हम आते हैं, क्योंकि इस जिंदगी में ये जो मैटर आप देख रहे हैं दिस इज नॉट द ट्रूथ, इस सब के पीछे जो कॉन्शियसनेस है, जो ऊर्जा है, वही काम कर रही है, राइट। 99.999% इज एनर्जी एंड 0.10001% इज मैटर। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। तो आप देख लीजिए, आप वो 0.001% को बदलने जा रहे हैं बजाय 99.999% को बदलने के। ये संभव नहीं है। सो इफ़ यू वांट द लव ऑफ योर लाइफ बैक, तो वेरी फर्स्ट थिंग इज लाइक आपको उसी जगह पे, उसी पॉइंट पे स्टॉप करना है। अपने आप से पूछिए कि क्या आप उस पर्सन को चेस कर रहे हैं, क्या आप भाग रहे हैं, ऑब्सेसिवली चाह रहे हैं। चाहना अलग बात होती है बट चेस करना बहुत अलग बात होती है। एंड वी वॉन्ट द लव ऑफ आवर लाइफ कमिंग टू अस, राइट।
वी वॉन्ट टू बी दैट एनर्जी। हम वो एनर्जी बनना चाहते हैं कि वो हमारे पीछे आए, राइट, वो हमें चेज करे। वी आर दैट वैल्यूएबल। हर चीज़ इस लव सिचुएशन में आ जाती है टुवर्ड्स योर आइडेंटिटी। जो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई है, स्टॉप चेजिंग। अगर आप ये चीज़ करते हैं, इफ यू स्टॉप चेजिंग, आप उसी तरफ उस नेगेटिव एनर्जी को, वो जो आप अपनी एनर्जी से उस पर्सन को फीड कर रहे थे, उस पर्सन को खाना दे रहे थे, आप अपनी वैल्यूएबल एनर्जी उस पर्सन को खाने के रूप में दे रहे थे, उसको दे रहे थे, वो भी नेगेटिवली, तो भले आप उनसे बात ना करें, बट दैट पर्सन कैन सबकॉन्शियसली पिक अप ऑन योर एनर्जी, और वो इंसान और आपसे दूर भागेगा। So what we need to do, the very first thing, the very first law to get the love of your life back, get your energy off of them. उनको जो भी आपने एनर्जी दी है वो सब अपने ऊपर लौटानी है, अपने ऊपर एनर्जी लौटानी है, मेडिटेट करना है, अपने आप को पिंच करना है। द वेरी मोमेंट आप नेगेटिव उस थॉट प्रोसेस में चले जाए या पास्ट में चले जाए, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, जस्ट लेट योर सेल्फ रिमाइंड योर सेल्फ एंड ब्रिंग योर सेल्फ बैक टू योर ओन सेल्फ, बैक टू योर ओन हार्ट। एक बहुत खूबसूरत प्रैक्टिस मैं आपको बताऊंगी कि टू कम बैक टू योर ब्यूटीफुल हार्ट सेंटर। आंखें बंद करना है और अपनी सांसों पर ध्यान देना है एंड जस्ट टच योर ब्यूटीफुल हार्ट सेंटर। और अपने हार्ट सेंटर में आपको देखना है कि हे भगवान, मेरा हृदय इतना दिव्य है, मेरे पास इतना प्रेम है, मैं किसी से वो मांगने जा रही हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी है। यस, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ लाइक यू हैव टू स्टॉप चेजिंग, जो हमने बात की। द सेकेंड इज़ लाइक फोकस ऑन योर हार्ट सेंटर, राइट। दिस इज द सेकेंड थिंग। ये एक मैजिकल रेमेडी है। जब आप ये करते हैं, वी वांट दैट पर्सन टू कम बैक, बट जब वो पर्सन हमारी ज़िंदगी में वापस आए, तब हम क्या चाहते हैं कि वो दोबारा भाग जाए? क्या हम चाहते हैं कि लाइक हम एज ह्यूमन बींग्स उस जगह के पास रहना चाहते हैं जो ऑलरेडी फुलफिल्ड है, राइट। प्रेम का ये अर्थ नहीं है कि दो अधूरे मिल रहे हैं। प्रेम का ये अर्थ है कि दो पूर्ण लोग मिल रहे हैं जो पूर्ण अपने में है, एंड यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट द हेल्दी लव। आप मुझे बताइए कि आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो आपसे कुछ लेने की चाह रखे हमेशा? नो, राइट। So this is very important. You can manifest anything in this entire universe. There are no limitations to this. But जब भी specific person की बात आती है, you can definitely manifest that 101%. आप उस person को वैसा manifest कर सकते हैं. But इसमें भी कई सारे पहलू आते हैं, right? If you feel कि किसी के साथ आपका soul connection है और आपका एक spiritual connection है, जो मेरे जो subscribers हैं, viewers हैं, वो ये चीज़ अनुभव करते हैं that they are in a spiritual connection with someone, in a soul connection with someone. And तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लागू होती हैं, क्योंकि वो रिश्ता ही आपके लिए एक रिफ्लेक्शन के लिए बनाया गया है, ताकि आप अपने स्वयं पर लौट आए। सो जब आपका इंटेंशन प्रेम रहेगा, अपने आप को फुलफिलमेंट का रहेगा, तो नेचुरली दैट विल कम बैक, इट विल रिफ्लेक्ट बैक, राइट। बट ये एक प्रिंसिपल है। आई नो ये सब हम नहीं सुनना चाहते। समटाइम्स वी आर जस्ट लाइक आई वॉन्ट दैट पर्सन बैक। आपकी डिज़ायर गलत नहीं है, इस डिज़ायर को स्ट्रॉन्ग रखिए, लेकिन उस चीज़ को पाने का तरीका अलग है, ठीक है। डिज़ायर आपकी सही है, लेकिन उस चीज़ को पाने का जो ढंग है वो विपरीत है। ये ब्रह्मांड पैराडॉक्स पर काम करता है, ये उल्टा है, जैसा दिखता है वैसा है नहीं एक्चुअली, राइट। सो इसी वजह से हमें अपने माइंडसेट को उस प्रकार बनाना है। द थर्ड थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज़ मैनिफेस्टेशन में आइडेंटिटी पर आकर रुक जाती है। वॉट यू थिंक यू आर, यू अट्रैक्ट। अगर आपकी खुद की आइडेंटिटी कैसी है, और इसके ऊपर मैं लिटरली एक कोर्स बना सकती हूँ, एक मास्टर क्लास ले सकती हूँ। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप मेरे साथ लाइक अ 5 day और 7 day जर्नी पे जाना चाहते हैं ऑन शिफ्टिंग योर आइडेंटिटी। ये आपका 2.0 वर्जन, एक नई आइडेंटिटी, बिकॉज हर चीज़ हमारे आइडेंटिटी पर निर्भर करती है। हम अपने आप को हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर तोलते हैं, मापते हैं, और हमारे अंदर जो आई एम प्रेजेंस है, हमारे अंदर जो डिवाइन तत्व है, वो इतना विराट है कि उसको हम लैक ऑफ अवेयरनेस से जो कह दे कि ये तू है, वो बन जाता है, वो इल्यूजन में वो चला जाता है, राइट। आई होप मैं बहुत ज़्यादा इसको गहराई से ना समझा के आपको एक काइंड ऑफ जनरलाइज्ड वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बट इट्स लाइक यू नो मी, लाइक मैं अगर किसी चीज़ के गहराई में जाती हूँ तो मैं उसको एकदम गहराई में उस चीज़ को एक्सप्लोर करती हूँ। सो इसीलिए आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू बी वेरी वेरी क्लियर। मैं नहीं चाहती कि आप कुछ सुन लें और उसको एक्सेप्ट कर लें। मैं चाहती हूँ कि आप अपने भीतर एनालाइज करें कि आपके जीवन में क्या ऐसा ही हुआ है। आई वॉन्ट यू टू हैव अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इन योर लाइफ, ओके। सो आपकी आइडेंटिटी क्या है उस पर्सन को लेके, आपके थॉट्स क्या है उस पर्सन को लेके, आपका विजन क्या है, आपका पास्ट क्या है,
और क्या आप इस मोमेंट से वही सोचना चाहते हैं? अगर आप यही सोचेंगे उस पर्सन के बारे में कि वो तो ऐसा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, मुझे उसने ऐसा किया, वो मुझे प्यार नहीं करता, वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, उसने मेरे साथ पास्ट में ऐसा किया है। इफ़ यू कीप रिपीटिंग द स्टोरी, यू कीप रिपीटिंग योर फ्यूचर। आपकी स्टोरी, आप अपने अंदर क्या कहते हैं वही रिपीट होता है। नेविल गॉडार्ड का आपने एक बहुत पावरफुल टीचिंग सुनी होगी, द लॉ ऑफ अजम्पशन, जो काफ़ी फेमस है इन दिस कम्युनिटी, इन द कम्युनिटी ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो काफ़ी ट्रू है। और हमारे संतों और बुद्ध पुरुष ने भी यही बात कही है, तुम जिस चीज़ को जैसा अज्यूम करते हो वो तुम्हारे रियलिटी में वैसा सत्य बन जाता है। दो लोग हैं, वो एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, एक पर्सन ने और दोनों ने सेम खाना मंगाया है। एक को वो बहुत पसंद आ गया, उसको उस खाने में ऐसा स्वाद मिला जैसे उसको कभी किसी और खाने में नहीं मिला, और दूसरे पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उस पल में वो दोनों तो सेम रेस्टोरेंट में हैं, उस पल में वो दोनों तो सेम शेफ के हाथ का खाना खा रहे हैं। तो ऐसा क्या है जो उन दोनों को उसी सिचुएशन में, उसी मोमेंट में, उसी टाइम में, उसी रेस्टोरेंट में अलग एक्सपीरियंस दे रहा है? सेम चीज़ का दोनों का देखने का एक्सपीरियंस अलग है। ये एग्जाम्पल बहुत छोटा है कि खाना खाना, लेकिन इसी को अगर हम रिलेशनशिप में अप्लाई करें तो देखिए ज़रा कि एक ही पर्सन उसको किस प्रकार परसीव कर रहा है, दूसरा पर्सन उसको किस प्रकार परसीव कर रहा है, उनका जीवन का एक्सपीरियंस डिटरमाइन करता है। सो इफ़ यू वॉन्ट देम टू कम बैक इन द हेल्दी वे, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो अराउंड दुख, पीड़ा, दर्द की जो कहानी है इस रिश्ते के अराउंड, उसको आपको लेट गो करनी पड़ेगी। आपका जो नेगेटिव थॉट्स है उस पर्सन के प्रति, अपने प्रति, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। ये एक सेल्फ हीलिंग की जर्नी है। दिस इज द जर्नी ऑफ सेल्फ हीलिंग, दिस इज द जर्नी ऑफ हीलिंग, रियलाइजिंग। आपकी भीतर की स्थिति बाहर निर्भर नहीं होनी चाहिए। यही ध्यान का अर्थ है, यही हर चीज़ का अर्थ है कि हम उस अवेयरनेस में आए। हमें उस मोमेंट में कितनी ही पीड़ा हो, कितनी ही तकलीफ हो, यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड, ओके, आई एम नॉट दिस बॉडी एंड नॉट इवन द माइंड, आई एम नॉट द बॉडी, नॉट इवन द माइंड, आई एम नॉट द थॉट्स, आई एम नॉट द इमोशंस, आई एम द अवेयरनेस, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लव। जब आप इस अवेयरनेस में मोमेंट बाय मोमेंट बाय मोमेंट बाय मोमेंट धीरे 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 आते जाएंगे तो एक दिन आपको ज़रूर हिट करेगा, एक दिन पीड़ा आएगी और आपको लगेगा ये पीड़ा मेरी नहीं है। दैट इज़ द मोमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? सो आई वॉन्ट यू गाइज, आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कहीं पे किसी जर्नल में या किसी बुक में ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो पॉज करके इंट्रोस्पेक्ट करते जाइए कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, राइट? नेक्स्ट थिंग, जैसे मैंने आपको आइडेंटिटी के बारे में बताया है, दिस इज़ वेरी क्रूशल। ये मनी रिलेटेड, लव रिलेटेड, कॉन्फिडेंस रिलेटेड, हर चीज़ की आपने अपने आप की आइडेंटिटी क्या बनाई है, आप अपने आप को क्या समझते हैं, ठीक है? हमारी इंडिया में या मोस्टली लाइक बट इंडियन कल्चर्स में फीमेल जो है वो अपने आप को बिल्कुल वर्दी नहीं समझती है लव के, बाउंड्रीज नहीं बना पाती है, अपने कॉन्फिडेंस में नहीं आ पाती है। एक कलेक्टिव कंडीशनिंग है कि फीमेल का जीवन यानी सैक्रिफाइस। तो इस तरीके की कलेक्टिव कंडीशनिंग में हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि कोई पर्सन हमें उस लेवल पे ट्रीट कर पाए, इसलिए हम सबकॉन्शियसली ही अपने आप को छोटा करते हैं, और इट्स लाइक वी एक्सेप्ट द ब्रेड क्रम्स। बट हम उन लोगों में से नहीं है। भले इस दुनिया की फॉर एग्जाम्पल अगर 1% फीमेल को वो लव मिलता है या वो लाइफ मिलती है, सो वी वॉन्ट टू बी इन दैट 1%। वाई वी वॉन्ट टू बी इन द 99%? वाई? अपने आप से सवाल करिए कि क्या आप सेटल होने के लिए आए हैं इस दुनिया में? यू आर हियर एज अ डिवाइन एक्सप्रेशन ऑफ गॉड। और अगर आप अपनी विराटता में नहीं जी रहे हैं तो आप अपने साथ और इस ब्रह्मांड के साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने आपको ये सांसें दी हैं, ये शरीर दिया है आनंद को अनुभव करने के लिए। अगर आप अपने आप को उस प्रेम के लिए, उस आनंद के लिए उतना वर्दी नहीं समझते हैं तो आप अन्याय कर रहे हैं अपने साथ। चाहे इसके लिए आपको कितनी कंडीशनिंग तोड़नी पड़े, कितनी ही पीड़ा हो, बट यू हैव टू कम इन द एनर्जी, यू हैव टू कम इन दैट हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। ये ब्रह्मांड फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की भाषा से चलता है, ओके? ये थर्ड डायमेंशन का आयाम है, इससे और भी कई ऊंचे आयाम हैं। सो ये ब्रह्मांड में सिर्फ एक डायमेंशन नहीं है कि हम किसी चीज़ को एकदम फाइनलाइज कर दे, हमारी रियलिटी को हम ट्रू समझे। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो अराउंड द आइडेंटिटी इज एनी सर्कमस्टांस, एनी सिचुएशन कैन चेंज। आपकी सिचुएशन आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ, आपकी सिचुएशन अपने लवर के साथ में चेंज हो सकती है। आप बिलीव अगर इस बात पे करेंगे देन दैट लॉ कैन वर्क। अगर आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि कुछ चेंज हो सकता है, इतना पकड़ के बैठे हैं हम 3D रियलिटी को, सो नथिंग कैन चेंज, बिकॉज रिमेंबर जो आप अज्यूम करते हैं रियलिटी है वैसी रियलिटी आपको देखने को मिलती है। इससे आप समझ लीजिए हाउ मच पावर यू होल्ड इन योर कॉन्शियसनेस। आप वो नहीं अट्रैक्ट करते हैं जो आपको चाहिए, आप वो अट्रैक्ट करते हैं जो आप होते हैं।
जो आप हो आप वो अट्रैक्ट करते हो, आप वो नहीं अट्रैक्ट करते जो आप चाहते हो। यू हैव टू बिकम दैट, ठीक है। दिस इज दैट एनर्जी। सो सबसे पहले हमने बात की स्टॉप चेजिंग, वी टॉक्ड अबाउट दैट द सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर। हमने बात की अपनी आइडेंटिटी ऐसी बनानी है कि मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जिसके पास जो वो चाहे वो आ सकता है। ये अपने आप से बोलना शुरू कर दीजिए, आई एम द पर्सन हु अट्रैक्ट्स एवरीथिंग दैट दे वांट। अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है, हमें सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना है टू बिलीव in the life that you want to live. Believe in the life that you want to live. So around this specific issue जिसमें आप चाहते हैं वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आए, first of all you have to believe that that is possible. जब आपने अपने माइंड को बिलीव कर लिया, not on the circumstances, but in your inner vision, in your imagination, in your inner world, that that is possible. Why? Because I deserve to have what my heart desires. अगर वो चाहत मेरे भीतर से आ रही है, ठीक है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। You have every right to experience it. और आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए, राइट? बिकॉज वाई यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट दैट पर्सन, नॉट बिकॉज ऑफ योर ईगो, बट बिकॉज यू वॉन्ट टू लव, राइट? यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस लव। आप उस पर्सन को प्रेम देना चाहते हैं, आप जीना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आए, कंडीशंस आए, और आप परमात्मा की ओर प्रेम की यात्रा करना चाहते हैं, राइट? दैट इज़ वाई वी वॉन्ट दैट। ओके, गेटिंग? सो अपनी आइडेंटिटी को इस इशू के अराउंड हमें चेंज करना है। वी नीड टू चेंज आवर आइडेंटिटी, और हमें अपने आप को एक ऐसा पर्सन समझना है जो ये हासिल कर सकता है। पास्ट स्टोरी से डी अटैच करना है। जो भी पास्ट स्टोरी हमने अपने आप को कही है, उस पर्सन को हम जो दुखों के गाने गाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप दैट। स्टॉप डिस्कसिंग। घंटों घंटों अपने ब्रेकअप के बारे में, अपने सेपरेशन के बारे में बात करना बंद कर दीजिए। वो किसी को भी हेल्प नहीं हो रहा है, आप वही अफर्म कर रहे हो। योर वर्ड इज योर वॉन्ड। फ्लोरेंस कॉवलश्रिन की किताब है द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट, ज़रूर उस किताब को पढ़िए। एंड योर वर्ड इज योर वॉन्ड। वॉन्ड, मैजिक वॉन्ड। जो शब्द आप बोलते हैं वो होता है ब्रह्मांड में। आप वही गाने गाते हैं, वही सेपरेशन की, वही दुख पीड़ा की बातें करते हैं। क्या सही नहीं है इसकी बात करेंगे तो वही आपको दिखेगा जिस पर आप फोकस करेंगे। आपको अपना ध्यान, क्या नहीं है, क्या गलत है, वो क्यों नहीं है मेरे पास, वो मुझसे प्यार नहीं करता है, इससे हटा के आपको उस रियलिटी में अपना फोकस लेकर आना है जो रियलिटी आप अनुभव करना चाहते हैं। आई वॉन्ट हिम, ही वॉन्ट्स मी। वो पर्सन मुझे प्यार करता है, वो पर्सन मेरे बिना नहीं रह सकता है, दैट पर्सन ट्रूली लव्स मी। एंड ये आपको अपने भीतर कहना है, अट्रैक्ट करना है, वो एनर्जी बनना है भीतर जो उस पर्सन को अट्रैक्ट करे आपके पास। एंड यू आर ऑलवेज टेलीपैथिकली कनेक्टेड। यू कैन सेंड अ टेलीपैथिक मैसेज टू अनदर पर्सन, ठीक है? यू कैन सेंड। ये फिजिकल रियलिटी बहुत थिन लेयर है इस ब्रह्मांड की। इफ़ यू वॉन्ट योर इनर कन्वर्जेशन, हम कंटिन्यूसली अपने आप से बातें करते रहते हैं। आपको पता है एक दिन में वी हैव मोर देन 70,000 थाट्स। उस 70,000 थाट्स में 99% थाट्स तो हमारे पास्ट के होते हैं, राइट? आइदर यू हैव टू बी इन द एनर्जी ऑफ नो थॉट which is in the state of meditation, or you have to be in the energy or in the process of thoughts that you want to attract. मुझे क्या थॉट चाहिए? आपको विजुअलाइज करना है भीतर कि वो पर्सन, आपको अपनी आइडेंटिटी को ऐसा बनाना है। आप कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करिए, बट जब तक आप लिव नहीं करते उस चीज़ को, बिकम, यू इफ़ यू डू नॉट बिकम दैट, देन दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। यू हैव टू बिलीव दैट दैट पर्सन इज चेजिंग यू, इज कमिंग। एंड मेडिटेटिव स्टेट में जाके, व्हेन यू आर इन द ब्लैंक स्टेट, व्हेन यू आर इन द मेडिटेटिव स्टेट, उस टाइम पे आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस ब्रह्मांड में वो सिग्नल देना है, नॉट ऑफ वांटिंग। प्रार्थना बहुत अलग चीज़ है कि प्रभु से हमने कुछ मांगा और छोड़ दिया, लेकिन जब हम मैनिफेस्टेशन और इस तरीके से बात करते हैं, इवन इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग इन योर माइंड टू गॉड, यू कैन गो। वो आपका और परमात्मा की पर्सनल चीज़ें हैं, बट इट्स लाइक you have to come in the energy। आंखें बंद करके आपको विजुअलाइज करना है that that person loves me, I am capable of this love, I am capable। मैं इतनी केपेबल हूँ कि वो पर्सन अपनी गलती रियलाइज करे और मेरे पास आए। I am that force of शक्ति, that is possible कि वो पर्सन रियलाइज करे the chaos and what happened and that person is now coming to me। Stop chasing, bring all of your energy to yourself, heal yourself, take care of yourself and visualize anything is possible। Maximum guys, let me tell you, अगर आप literally इस एक ही reality पर focus करते हैं, if you focus your attention on just this one thing, ठीक है, if you focus it, that thing is already yours। For example, अगर हम किसी दुकान में जाते हैं, ठीक है,
ऑनलाइन जस्ट लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमने अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से ऑनलाइन कोई कपड़े मंगाए, क्या हम बार बार जाकर देखते हैं कि इधर है मेरा ऑर्डर, क्या वो आएगा कि नहीं, क्या डिलीवरी बॉय के साथ कुछ घटना हो जाएगी, क्या उसके साथ एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या वो मेरा पार्सल पहुंचाएगा ही नहीं। तो इट्स जस्ट इट्स लाइक दैट, इट्स वेग। ये क्वेश्चन हम कभी नहीं करते हैं। वी एक्चुअली नो कि दैट थिंग इज आवर्स, इट इज गोइंग टू कम टू अस नो मैटर व्हाट। ये यूनिवर्स का ट्रूथ है। वॉट यू अज्यूम बिकम्स योर रियलिटी। तो हमें अपने ऊपर काम करना है। वी नीड टू अज्यूम दैट वी आर गोइंग टू बी टुगेदर, गो इन द एंड। ठीक है, एंड में जाना है। अब क्या चाहते हैं? एक लविंग फुलफिलिंग रिलेशनशिप विद द पर्सन ऑफ योर ड्रीम विद देम, राइट? यू वांट देम टू कम बैक, यू वांट टू गेट योर लवर बैक। फील इट, विजुअलाइज इट, बिलीव इट एंड ट्रस्ट इट विल हैपन। इट विल हैपन। ब्रिज ऑफ इवेंट्स ऐसे होंगे, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाएंगे, चीज़ें ऐसी पलट जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक जो वोर्टेक्स था एनर्जी का, जो पास्ट के आपके सोच आधार पर चल रहा था, आपने अपने कॉन्शियस थॉट से उसको ब्रेक कर दिया। क्वांटम फिजिक्स में इट्स लाइक व्हेन द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स, क्वांटम वेव्स कोलैप्स हो जाती हैं। ठीक है, सो ऑब्जर्व करना है हमें कॉन्शियसली उस चीज़ को जो हमें चाहिए, अपने माइंड में। कहाँ? अपने माइंड में, कहीं बाहर नहीं। इफ यू वांट समथिंग, क्लोज योर आइज एंड विजुअलाइज इट एंड बिलीव इट, राइट? आपको पूरी हीलिंग की जर्नी पे जाना है, टू हील द ओल्ड वुंड्स, टू हील एवरीथिंग एंड स्टार्ट सीइंग योर रिलेशनशिप विद न्यू आइज। अगर पास्ट के आधार पर ही आप सोचेंगे ये पर्सन ने तो ऐसा नहीं किया, उसका तो नेचर ऐसा है, गाइस कम ऑन। हम एक बहुत ज़्यादा एक फ्लूइड रियलिटी में रह रहे हैं। ये रियलिटी हमें कितनी ही ज़्यादा सॉलिड लगी, बट दिस इज़ नॉट सॉलिड रियलिटी। एनीथिंग एट एनी टाइम कैन चेंज, मिरेकल कैन हैपन। अगर आपको अपनी सिचुएशन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इफ़ यू फील लाइक इट्स टू टफ बिकॉज आप बहुत अटैच्ड है टू दोज इमोशंस, एटलीस्ट आप ये अफर्म कर सकते हैं, एटलीस्ट आप ये बिलीव कर सकते हैं दैट अ मिरेकल इन माई सिचुएशन इज कमिंग, अ मिरेकल इज हैपनिंग एंड नाउ आई एम वन विद द लव ऑफ माई लाइफ। A miracle is happening. I know a miracle is happening. A miracle is happening. इतना आप बोलेंगे, आपको you have no idea how things will change, shift in your life. And as I said that, I saw too, right? So this is very, very potent and this is very, very powerful. If you follow the steps, you will be guided and you have no idea that, if you believe that that is the truth, that is your only reality. आप उसके अलावा और कोई reality नहीं accept करेंगे. This is your only reality कि you are happily together. आप अपने पर्सन के साथ, आप अपने बिलवेड के साथ एक है, प्रेम में है. दैट पर्सन टोटली लव्स यू. यू आर completely feeling that energy, feeling the love. It's there, it's in your heart to the point where you don't even care, right? That thing will rushingly come towards you. इस बाहर की दुनिया को वो रिफ्लेक्ट ही करना पड़ेगा जो आपके अंदर है. There's no way around. This is a mirror. जो आपके अंदर आप चेंज बनाते हैं, जो आपके अंदर आप विजुअलाइज करते हैं, this world needs to reflect that, right? So this is all that I have for you today. I hope this video helped. There were so many points जो मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहती हूँ. जैसे मैंने आपको बताया, ये वीडियो लंबी होने वाली है because I can speak on this topic forever. मुझे बहुत एक्सपीरियंस है एंड ऑल्सो आई हैव गॉन थ्रू द हीलिंग जर्नी, एवरीथिंग कि क्या फील होता है, क्या नहीं होता है. बट आई होप ये वीडियो आप तक पहुँचेगी जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी. एंड आप मुझे ज़रूर बताएं इफ़ यू वुड लाइक टू हैव अ वर्कशॉप और अ मास्टर क्लास विद मी, जिसमें हम हाउ टू शिफ्ट, हील एंड ट्रांसफॉर्म योर आइडेंटिटी, इस पर बात करेंगे. क्योंकि आप सोचिए, अगर आपकी आइडेंटिटी बदलती है तो आपकी जीवन बदलता है. आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास सब कुछ है. जस्ट इमेजिन, एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसी लड़की है, आप अपनी जगह किसी और को सोचिए, उसको अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मिलता है. उसके पास प्रेम है, उसके पास मनी है, उसके पास ब्यूटी है, उसके पास स्पिरिचुअलिटी है, उसके पास सब कुछ है, राइट? वाई? बिकॉज शी बिलीव्स और शी हैज़ दैट आइडेंटिटी. और हमारी पावर एज एन इन्फिनाइट बीइंग ऑफ दिस यूनिवर्स, क्रिएशन, वी हैव द पावर ऑफ क्रिएशन. हमारे अंदर है वो पावर ऑफ क्रिएशन, बट वी डोंट नो, वी डोंट टैप इनटू द मिस्ट्रीज. हम आधा टाइम तो सोशल मीडिया पे फालतू चीज़ें देखने में वेस्ट करते हैं या अपने आप को किसी और से कंपेयर करने में वेस्ट करते हैं, बट वी डोंट एक्चुअली लुक इन. हम इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं जो असली दुनिया है. सो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज हु हैव डिसाइडेड टू अवेकन, जॉइन मी ऑन दिस जर्नी. ठीक है, आई एम हियर टू हेल्प यू. आई एम हियर with you through my tarot reading, through my deep talks. I am here with you.
डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आप ऐसा कंटेंट एंजॉय कर रहे हैं, एंड इफ़ यू वुड लाइक टू सी मोर ऑफ सच वीडियोस on any topic relating to love, spirituality, law of attraction, manifestation, law of assumption, universal laws, quantum physics, and any and everything which relates to spirituality and the path of love. I would love to hear from you. Thank you so much. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई भी मेरी सर्विसेज परचेस करना चाहते हैं, या योर अहेड बंडल प्रेडिक्शन परचेस करना चाहते हैं, तो उसके सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं. I would love to meet you and connect with you if you have any issues or if you want messages or guidance from spirit. Thank you so much. Lots of love and light. I will see you in my next deep talk video. इस वीडियो के बाद आप मेरी दूसरे पिक कार्ड रीडिंग्स एंजॉय कर सकते हैं, जिनका लिंक यहाँ मैं आई बटन पर दे दूँगी. यू कैन एंजॉय दोज एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. बाय.